ये हमारा और जो तुम्हारा संपर्क है, ये इसलिए है, जो ये नाता है ये इसलिए है कि तुम हमारे पास आए ज्ञान के बारे में और अपने जीवन में आनंद के बारे में तुम जानना चाहते थे, इसलिए हमारे पास आए। हमने तुम्हें ज्ञान दिया, सत्संग सुनाया और यही हमेशा प्रेरणा दी है कि तुम अपने जीवन में उस सुख को प्राप्त करो जो तुम्हारे अंदर है। तो कई बार लोगों का यह हो जाता है ना कि हम गुरु महाराज जी के सामने अपनी समस्या को रखेंगे। गुरु महाराज जी के सामने समस्या रखने से समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि समस्या में फंसे कैसे? वो भी गुरु महाराज जी की आज्ञा लेके फंसे कि गुरु महाराज जी हम फंसना चाहते हैं, हैं? तो फंसने के लिए तो कोई आज्ञा नहीं लेता है, और उसका निवारण करने के लिए कि वो किसी तरीके से खत्म हो, किसी तरह से हल हो, गुरु महाराज जी के पास भागते हैं। परंतु ये नहीं समझते हैं कि जो गुरु महाराज जी दे रहे हैं उससे सारी समस्याओं का हल संभव है। ज्ञान वो है ही ऐसी चीज, भजन करना, उसका अभ्यास करना, और जो मूल चीज है उसको अगर हम अपने जीवन में याद रखेंगे तो समस्याओं में नहीं फंसेंगे, और अगर फंस भी गए तो उस चीज को याद करके हम उससे निकल भी सकते हैं। तो ये तो सारा प्रबंध पहले से ही है। गुरु धोबी सिस कापड़ा, साबुन सर्जनहार, सुरत सला पे धोइए निकसे मैल अपार। यही है वो घाट जहां आए हो साफ करवाने के लिए, तो साफ करवाओ। क्योंकि जब सत्संग में आते हैं तो वो वही जगह है, सत्संग है क्या, वहीं तो धुलेंगे, वहीं तो सारा मैल निकलेगा। तो इसलिए निकलने दो अपने मैल को। महाराज जी, मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि मुझे सेवा, सत्संग और भजन का मौका हमेशा मिलता रहे। अगर तुम अपने जीवन में चाहते हो कि यह मौका मिलता रहे, तुमको कोशिश करनी पड़ेगी, मुझको नहीं, तुमको। मेरी कोशिश और है, मेरी कोशिश है कि ये ज्ञान लोगों तक पहुंचे, इसकी कोशिश मैं करता हूं, और लोगों के जीवन के अंदर आनंद रहे, ये कोशिश मैं करता हूं। तुम अगर सेवा में लगे रहना चाहते हो, इसकी कोशिश तुमको करनी पड़ेगी। अगर तुम जैसे मैंने कहा ना, जो तुम चाहते हो वो संभव है, कोशिश तुमको करनी पड़ेगी। दरवाजे सारे खुले, दरवाजे सारे खुले, दरवाजा कोई भी बंद नहीं, कैसा भी हो, कैसा भी हो, दरवाजे सारे खुले। सेवा करना चाहते हो करो, सत्संग का आनंद लेना चाहते हो सत्संग का आनंद लो। ये तो इतने उपहार हैं। जब ज्ञान की दुनिया में कोई आता है तो उपहारों की कमी नहीं है, उपकारों की कमी नहीं है, उपहारों की कमी नहीं, कोई अंत नहीं। लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। महाराज जी, मैं अपने परिवार में अकेला प्रेमी हूँ। परिवार के बाकी सदस्य मेरा विरोध करते हैं तो मैं दुखी हो जाता हूँ। कई लोग हैं ना जो ये कहते हैं, महाराज जी हम अपने गांव में रहते हैं या हम अपने परिवार में रहते हैं और हमारे परिवार वालों को उपदेश नहीं है, हमको उपदेश है, और वो बार बार हमसे क्या कहते हैं, व्यंग कसते हैं, ताना मारते हैं, हमको परेशान करते हैं। सुनो मेरी बात, एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दो हाथ चाहिए, है ना? तो तुम भी तो अपनी आखिरी जमाते हो कि हमको ज्ञान हो गया है। तुम अज्ञानी हो, हमको ज्ञान हो गया, तो उनको बुरा नहीं लगता है? अरे जब साथ में ही रहना है कि घर में रहना है, मौन होके रहो। जो आनंद है वो तुम्हारा आनंद है ना? जो आनंद है वो तुम्हारा आनंद है, तुम उसको अपने जीवन में लो, तुम उसको अपने जीवन में भरो। ये क्या है कि हैकड़ी जमाने के लिए एक दूसरे के पास लोग, मेरे को ज्ञान हो गया, तेरे को ज्ञान नहीं हुआ, मेरे को ज्ञान हो गया। परंतु ऐसे नहीं, अपने जीवन में तुम क्या चाहते हो, और तुमको ज्ञान है तो ज्ञान इसका पूरा पूरा अपने जीवन में फायदा उठाओ। ये एक ऐसी चीज है कि इसका अंत नहीं है। ये ज्ञान का जो अनुभव है, ज्ञान से जो आनंद मिलता है, गुरु महाराज जी से जो आनंद मिलता है, सत्संग से जो आनंद मिलता है, इसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं।
जितना इसको लोगे, जितना इसको खोदोगे, उतना ही तुमको ज्यादा मिलेगा। तो करो अपने जीवन के अंदर, खोदो इसको, ये खान है। महाराज जी प्रणाम। अपनी बूढ़ी अवस्था के कारण अभ्यास में बैठने में तकलीफ होती है, कृपया कर इसके लिए कोई उपाय बता दें। लेट के करो। इसके लिए तो बढ़िया उपाय है। देखो, बहाना सबके पास है। यहां ऐसे ऐसे भी बैठे हैं 21 साल के जवान हैं, उनको भी बाधा आती है बैठने में। क्यों आती है? टाइम नहीं है। तुम्हारे पास टाइम है पर अब शरीर नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट के करो, लेट के करो। बैठने की तो बात थोड़ी है, लेट के, है ना। जैसे बन पड़े करो, जितनी देर बन पड़े करो, बहाना नहीं। क्यों? एक बात है, छल कपट को त्याग कर सच्चे महापुरुष की शरण में जाना। छल कपट को त्याग कर। क्यों? पहले मनुष्य दूसरों से छल करना शुरू करता है। पहले मनुष्य दूसरों से छल करना शुरू करता है और फिर मनुष्य अपने आप से छल करने लगता है। जब अपने आप से छल करने लगता है, क्योंकि उसको अब यह नहीं मालूम कि छल कपट की सीमा क्या है, कहां छल चालू हुआ, कहां कपट चालू हुआ, कहां खत्म हुआ। तो जब अपने आप से आदमी छल कपट करने लगता है तो बस गया, गया, फिर उसके लिए कोई आशा नहीं, गया वो। इसलिए अपने आप से छल कपट नहीं करना चाहिए, अपने आप से छल कपट नहीं करना चाहिए। और लोग कहते हैं टाइम नहीं। ये किससे छल कर रहे हो? किससे छल कर रहे हो? अपने से ही तो छल कर रहे हो, क्योंकि टाइम तो है। इसलिए भाई तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हारा शरीर बुढ़ा हो गया, तुम चिंता मत करो, आनंद से लेट करके करो, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। महाराज जी, मैं आपकी कृपा का क्षण क्षण अनुभव करती हूँ। आपकी कृपा अंतिम श्वास तक मिलती रहे, यही मेरी अभिलाषा है। भाई अंतिम समय वो तो आएगा ही, उसकी चिंता मत करो। ये जो समय आ रखा है इसकी चिंता करो। वो अंतिम आज के दिन मैं आपकी कृपा का अनुभव करूं, कल मैं आपकी कृपा का अनुभव करूं, परसों मैं आपकी कृपा का अनुभव करूं। अंतिम समय तो आएगा, जो आएगा जाएगा जाएगा, परंतु आज भी करो, कल भी करो। आज का दिन है, आज है ना, आज का दिन अभी पूरा नहीं हुआ है, आज का दिन अभी पूरा नहीं हुआ है, तो आज भी अभी आशा है। आज के दिन भी अगर उसका अनुभव किया, अपने हृदय को किया, तो जो मैं कल कह रहा था ना कि समय लिया हुआ है, तुम्हारे पीछे छुरी लेकर के आ रहा है, और छुरी लेके कुछ ना कुछ काट के ले जाता है हर दिन। तो क्या बन जाओ? कछुआ बन जाओ, कछुआ। कछुआ जब खतरे में आता है ना, सारी चीजों को अंदर कर लेता है, सिर को भी अंदर कर लेता है, पैरों को भी अंदर कर लेता है, टांग को भी अंदर कर लेता है, छोटी सी पूंछ को भी अंदर कर लेता है। अगर कुछ है ही नहीं बाहर काटने के लिए, कुछ नहीं रह जाता है, सब अंदर कर लेता है। यही हाल तुम्हारे साथ भी होना चाहिए। ये हाल, अंदर जाओ और कछुए की तरह जब ये समय चक्कू लेके तुम्हारे पीछे पड़े, कछुआ बन जाओ और सब कुछ अंदर कर लो। और जब अंदर कर लोगे तो काटने के लिए कुछ नहीं रहेगा। महाराज जी, प्रचार में मैं जाता हूँ तो लोग पूछते हैं तुम किसका प्रचार करते हो? तो मैं कहता हूँ कि वो तो मेरे भगवान हैं, हमारे राम हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं, हमें धक्का देते हैं। मैं उनको क्या बोलूं? मैं उनका प्रचार कर रहा हूं जिन्होंने मेरे जीवन के अंदर शांति लाए हैं, उनका प्रचार कर रहा हूं जिन्होंने मेरे को
मेरे जीवन में शांति का अनुभव कराया तो 2 धक्के नहीं लगेंगे पीछे से। मैं कभी राम नहीं बनता हूं, परंतु तुम बना देते हो। इससे क्या होता है, लोगों को शंका होती है। इससे क्या होता है कि वो ज्ञान लेने के लिए फिर तैयार नहीं होते। मैं हूं, मैं हूं। तुम राम कह करके मेरा नाम ऊंचा नहीं कर सकते। भगवान राम तो भगवान राम थे, वो आए, उन्होंने अपना काम किया, अपने भक्तों के साथ जो उनको करना था वो किया। अब भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण ने किया जो उनको करना था वो किया। और मैंने क्या किया, मैंने तुम्हारे जीवन के अंदर शांति का अनुभव करवाया। बात अगर प्रचार की करनी है तो तुम अपने निजी अनुभव की बात करो, निजी अनुभव की। कौन हूं मैं, क्या मालूम तुमको मैं कौन हूं? क्या देखते हो तुम? 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, जैसे तुम्हारी है वैसे मेरी। पर अगर किसी से प्रेम होता है, प्रेम, इसीलिए तो तुम आज यहां आए हो। और मैं यहां क्यों आया हूं? ये तुमसे प्रेम है इसलिए आया हूं, दुश्मनी नहीं, प्रेम। तुम क्यों आए हो? तुमको प्रेम है, प्रेम के कारण आए हो। प्रेम की बात करो ना, स्पष्ट बात करो कि हां कोई है जिसने मेरे जीवन के अंदर शांति भर दी। महाराज जी, जीवन में जब कभी दुख आता है तो सब कुछ बिखर जाता है। मैं बहुत विचलित हो जाता हूं। तुम्हारे पास ज्ञान है, इसका अभ्यास करो, हृदय से अभ्यास करो और तैयार रहो। जो आएगा उसके लिए तैयार रहो, सुख आए उसके लिए तैयार रहो। क्योंकि लोग जब उनके जीवन के अंदर सुख आता है ना तो वो तैयार नहीं रहते हैं। तो आता है, हाथ से निकल जाता है, फिर पछताते हैं, वो निकल गया, हाथ से निकल गया। नहीं, सुख के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी और दुख के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, पर तैयार रहो। ज्ञान ऐसी चीज है। मैं हूं, मैं तुमको बार बार याद दिलाऊंगा, मैं तुमको बार बार याद दिलाऊंगा। तैयार रहना, तैयार रहना। क्यों? मुझ जैसा मित्र तुमको नहीं मिलेगा। और जो तुम्हारे को दुनिया में मित्र मिलेंगे ना, वो तुमको सिखाएंगे अपना टाइम बर्बाद करने की विद्या। तुम्हारा टाइम बर्बाद करेंगे तो अपना तो करेंगे, तुम्हारा भी टाइम बर्बाद करेंगे। अब चलो वहां चलते हैं, अब चलो वो करते हैं, अब चलो वहां चलेंगे, अब चलो वहां खाएंगे, अब चलो वो फिल्म देखेंगे, अब चलो। मैं तुमको बताऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत बात है, ये अच्छी बात है, परंतु एक ऐसा भी मित्र होना चाहिए तुम्हारा जो तुमको सही रास्ता बताए, जो तुमको सही रास्ता बताए कि ये भूलना मत। तुमको सुख के लिए भी तैयार होना है, दुख के लिए भी तैयार होना है। जाओ, रात्रि में जाओ, इसमें कोई खराबी की बात नहीं है, पर अपने साथ दिया लेकर के जाना ताकि तुमको अंधेरे में ठोकर नहीं खानी पड़े। जाओ, रेगिस्तान में जाओ, कोई बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, तो पानी साथ जरूर ले जाना, है ना। जो ये बात याद दिला दे, ये बात उतनी ही गंभीर है और ये बात उतना ही मायने रखती है कि अगर वो वहां पानी लेकर के पहुंच जाए। एक ही बात है, अगर किसी ने याद दिला दिया ना तो उसका उतना ही आभार है जी जैसे वो स्वयं पानी लेकर के उस रेगिस्तान में पहुंचा। तो इसलिए बात को तैयार रहो अपनी जिंदगी के। ज्ञान से जो आनंद मिलता है, महाराज जी से जो आनंद मिलता है, सत्संग से जो आनंद मिलता है, इसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं। जितना इसको लोगे, जितना इसको खोदोगे, उतना ही तुमको ज्यादा मिलेगा। तो करो अपने जीवन के अंदर, खोदो इसको, ये खान।